अलीगढ़ में आईटीबीपी जवान के इलाज में लापरवाही पर धीरज अस्पताल पर 23,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हाथरस के जवान की अपील पर यह आदेश सुनाया है। पेशकार विजेंद्र सिंह व डीएमए राजीव वार्ष्णेय ने बताया कि हाथरस के नगला चांद निवासी गुलवीर सिंह इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स में नई दिल्ली में तैनात है। उन्होंने समद रोड सेंटर पॉइंट स्थित धीरज अस्पताल मैटरनिटी एंड हार्ट सेंटर डॉक्टर मनोज गुप्ता व डॉक्टर मिनी गुप्ता के खिलाफ वार डाला था, जिसमें बताया कि सीने में दर्द व घबराहट होने पर जांच कराई। इसके बाद 15 सितंबर 2021 को धीरज अस्पताल में भर्ती हुए थे। 16 सितंबर को छुट्टी मिल गई। इसके बाद 19 नवंबर 2021 तक इलाज चला, मगर दवाइयों से राहत नहीं मिली। 16 दिसंबर 2021 को वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हुए। वहां जानकारी हुई कि गुलवीर की नसें ब्लॉक हैं। डॉक्टर की सलाह पर 20 दिसंबर को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। गुलवीर ने सही दिशा में इलाज न करने व लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य आलोक उपाध्याय की पीठ ने पीड़ित के हक में निर्णय सुनाया है। इसमें इलाज के खर्च के 3 लाख रुपए, मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 20 लाख रुपए व वाद व्यय के 25,000 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसमें अस्पताल पक्ष की ओर से तर्क रखा गया था कि उन्होंने सही इलाज किया और कोई लापरवाही नहीं की। देखिए, ये व्यक्ति मेरे पास इलाज के लिए आया था और इसको मेरे पास आने से पहले ये आगरा में भी इसने जांच कराई। उसके बाद अलीगढ़ में के हार्ट सेंटर है, वहाँ भी जांच कराई। मेरे पास आया और मेरे पास में भी इसका जांच हुआ, इलाज हुआ और ये बिल्कुल कंफर्ट जोन में था। हमारे बार बार कहने के बाद भी इसने मना कर दिया कि हम कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए हमने बार बार इसको इंसिस्ट किया कि भाई तुम करा लो, जिससे हमें ये मालूम पड़े कि तुम्हारी आर्टरीज में कितना ब्लॉक है। ये हर जगह एडवाइस किया गया, आगरा में भी हुआ और जगह भी हुआ। लेकिन जब हमारे पास से गया, ये बिल्कुल कंफर्ट जोन में था। ईको हमारे यहाँ पे हुआ, उसमें इसका इजेक्शन फ्रैक्शन 58% आया, 58 पॉइंट समथिंग का। और जो ईको सफदरजंग में हुआ है इसका, उसमें 60% इसका इजेक्शन फ्रैक्शन आया है ना। हमारे तरफ से जब गया है ये बिल्कुल ठीक था उस टाइम के बाद से, और जब तक इसका ऑपरेशन हुआ है उस बीच इसमें क्या किया हमें नहीं पता। ये चीज़ कहीं ना कहीं तथ्य ढूंढने के जरूरी है कि भाई इन्होंने इस बीच में क्या किया, क्या इलाज लिया, कहाँ पे गए, क्या खाया, कितने परहेज से रहे। तो मुझे यही कहना है कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, उसका इलाज होता है, इलाज ठीक होने के बाद में वो मरीज चला जाता है। अब दोबारा अगर उसको दिक्कत कुछ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो डॉक्टर पहला इलाज कर रहा है वो कहीं गिल्टी है या उसने कहीं लापरवाही की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तथ्य में कहीं कुछ सच नहीं है। और इस तरह की बीमारी थी, इसको दिल की तकलीफ थी। देखिए, किसी को हम आरोप लगाने से रोक नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी पेशेंट का इलाज करना है और उसको ठीक ट्रीटमेंट देना है। लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद, इलाज करने के बाद हमने दवाई लिख दी उसको, उसके बाद उन दवाइयों को वो किस तरह से खाता है या नहीं खाता, जो हमने उसको परहेज बताए हैं उन परहेजों को वो पूरी तरह से निभाता है या नहीं निभाता, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। ये जिम्मेदारी मरीज की ही होती है। अब उसको फॉलो करने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। अब महीने भर बाद, 2 महीने बाद पेशेंट आके हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे, जी हम तो आपके इलाज के कारण हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो आप इसमें खुद ही जज करिए कि कितना सत्य है और कितना सत्य नहीं है, कि डॉक्टर इसकी परेशानी के लिए कितना जिम्मेदार है। दूसरी बात, हम एक हॉस्पिटल में एक फैमिली की तरह वर्क करते हैं। जितने भी डॉक्टर होते हैं या स्टाफ भी होता है, पूरा एक फैमिली की तरह वर्क करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक के ऊपर एलिगेशन लगा दें उसको कि भाई नहीं, ये भी डॉक्टर इन्वॉल्व था, स्टाफ भी, ये भी, हर चीज़ को आप इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये आप खुद ही जज करिए।